हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रंजित सर। आप सबों के समक्ष फिर एक नए सेशन के साथ उपस्थित हूं। मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज फिर हम लोग भारतीय संविधान की विकास यात्रा के संबंध में जो अगला अधिनियम पढ़ेंगे वो है 1892 का अधिनियम, 1892 का एक्ट। इसके अंतर्गत जो प्रमुख प्रावधान थे वो मुख्य रूप से आप लोगों को तीन ही पढ़ना है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो एक एक करके हम लोग तीनों प्रावधानों को देखेंगे। सबसे पहला प्रावधान था केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद के संबंध में प्रावधान लाया गया, और इसमें क्या है कि अधिकतम सदस्यों की संख्या 16, अधिकतम सदस्यों की संख्या 16 और न्यूनतम सदस्यों की संख्या अधिकतम 16 और न्यूनतम 10 रखा गया था। ठीक है ना। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, और इसमें कौन से सदस्य बढ़े थे? वो होते थे गैर सरकारी सदस्यों की संख्या इसमें बढ़ाई गई थी। हालांकि केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी सदस्यों का ही बहुमत होता था, पर इनको गैर सरकारी मतलब जो सरकार में शामिल नहीं थे उनको भी इसका मेंबर बनाया गया। ठीक है। तो 1892 का अधिनियम के पहला प्रावधान था कि केंद्रीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों को किस अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया था, यही आप लोगों को याद रखना है। भारत में ब्रिटिश शासन काल के दौरान केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों को किस अधिनियम के तहत शामिल किया गया था? तो 1892 का अधिनियम, जिसमें न्यूनतम सदस्य संख्या 10 हो सकता था किसी विधान परिषद में, या अधिकतम 16 हो सकता था 6 के। ठीक है ना। अगला जो प्रावधान था, इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में 2/3 सदस्यों का जो निर्वाचन होता था, जो नियुक्ति होता था, वो निर्वाचन के माध्यम से करने की व्यवस्था की गई। इसमें जो केंद्रीय विधान परिषद में जितने भी सदस्य होते थे उसका 2/3 मतलब 2/3 सदस्य जो होते थे वो निर्वाचन के माध्यम से नियुक्त किए जाते थे। ये एक पहला समझिए कि चुनाव प्रणाली का सिस्टम ये लाया जा रहा है पहली बार भारत में। तो यूँ कहें तो एक संसदीय शासन व्यवस्था का ये एक रूप भी है। ठीक है ना। तो किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचन के माध्यम से नियुक्ति करने का व्यवस्था दिया गया? तो वो था 1892 का अधिनियम। इस अधिनियम का सबसे प्रमुख प्रश्न जो है सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में जो भारतीय सदस्य होते थे, गैर सरकारी सदस्य, उनको पहली बार सदन में किसी भी विषय पर बहस करने का अधिकार दिया गया, या आपको कहें तो प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक है ना। मतलब सदन में जो भारतीय सदस्य होते थे या गैर सरकारी सदस्य होते थे, उनको पहली बार बजट पर बोलने का अधिकार, बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार, या फिर लोक महत्व के विषय पर सवाल जवाब करने का अधिकार इस अधिनियम के द्वारा दिया गया, जो एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट था, सुधार था। समझिए ये एक बहुत बड़ा अधिकार था। तो इस प्रकार से ये एक बहुत बड़ा कदम है कि पहली बार भारत के लोगों को बजट पर बात करने का अधिकार मिला। लेकिन सबसे बड़ा डिमेरिट क्या था कि बजट पर मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया था। मतलब वोट करने का अधिकार बजट पर नहीं दिया गया था। बजट पर बोलने का अधिकार दिया गया, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लोक महत्व के विषय पर वाद विवाद करने का अधिकार दिया गया इस अधिनियम के द्वारा, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। यही पूछा जाता है 1892 का अधिनियम में सबसे ज्यादा प्रश्न। ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक छोटा सा सेशन आप लोगों का समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगे तो कृपया करके इस सेशन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ज़्यादा पसंद हो तो लाइक कर दें, और अगर नहीं पसंद हो तो थोड़ा कमेंट्स भी कर दें। थैंक यू सो मच।